राधा और अविनाश न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से ज्यों ही बाहर निकले, आकाश उनसे लिपट गया। इतने दिनों बाद बेटे को देखकर दोनों की आंखें भर आई। तभी उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। आकाश ने उनका सामान डिक्की में रखा और उन दोनों को बैठने को कहा आगे जा बैठा। जूही ने पीछे मुड़कर अपनी मोहनी मुस्कान बिखेरते हुए उन दोनों का आंखों से ही अभिवादन किया तो राधा को ऐसा लगा मानो कोई परी धरती पर उतर आई हो। राधा ने मन ही मन बेटे के पसंद की दाग दी। करीब घंटे भर की ड्राइव के बाद गाड़ी एक अपार्टमेंट के सामने रुकी। उतरते ही जूही का उन दोनों को पैर छूकर प्रणाम करना राधा का मन मोह गया। बड़े प्यार से उन्होंने जूही को गले लगा लिया। आकाश का एक कमरे का घर अच्छा ही लगा उन्हें। जूही और आकाश दोनों मिलकर सामान अंदर ले आए। जब वे दोनों फ्रेश हो गए तो जूही चाय बना लाई। चाय पीते हुए राधा जूही को निहारती रही। लंच कर अविनाश और राधा सो गए। उठिए ना मम्मी, आपके उठने का इंतजार करके जूही चली गई। उठने की इच्छा ना होते हुए भी राधा को उठना पड़ा। फिर बड़े दुलार से बेटे को माथा सहलाती हुई बोली, अरे चिंता क्यों कर रहा है? मुझे और तेरे पापा को तेरी जूही बहुत पसंद है। सब कुछ अपने जैसा ही तो है उसमें। अमेरिका में भी तुमने अपनी बिरादरी की लड़की ढूंढी, यही क्या कम है हमारे लिए? अब जल्दी से उसके परिवार वालों से मिलवा दे। जब यहीं पर शादी करनी है तो फिर इंतज़ार क्यों? राधा की बातों से आकाश उत्साहित हो उठा। बोला, उसके परिवार में केवल उसके पापा हैं। अपनी माँ को तो वह बचपन में ही खो चुकी है। उसके पापा ने फिर शादी नहीं की। जूही को उसकी नानी ने ही पाला है। उसके पापा चाहते हैं कि शादी के बाद हम उन्हीं के साथ रहें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जिस घर में हम शिफ्ट करने वाले हैं वह उसी एरिया में है। कल चल कर देख लीजिएगा। बेटे की बात से राधा भाव विभोर हो गई थी। उनके अमेरिका आने से पहले आकाश की पसंद को लेकर सभी ने उन्हें कितना भड़काया था। आकाश तो वैसा ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है उसमें। दूसरों की खुशी देखकर लोग जलते भी तो हैं। ऐसे भी आकाश स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग करने तक टॉप ही तो करता रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका आ रहा था तो भी लोगों को कितनी जलन हुई थी। शादी के बाद जूही को लेकर जब इंडिया जाऊंगी तो उसके रूप रंग को देखकर सभी ईर्ष्या करेंगे। ऐसा सोचते ही राधा मुस्कुरा उठी। क्या सोचकर मुस्कुरा रही है माँ? आकाश के पूछने पर राधा वर्तमान में लौट आई। कुछ भी नहीं तो नहीं रे, अब कुछ ठीक हो जाए तो सियाटल से अनीता और आदित्य भी आ जाएंगे। सारा इंतजाम करके मैं आई ही हूँ, राधा बोली। आकाश के ने फ़ोन पर ही जूही को बता दिया कि मम्मी को बहुत पसंद है। दूसरे दिन सवेरे ही जूही पहुँच गई। देखते ही राधा ने उसे गले लगा लिया। फिर उसके घर के बारे में पूछने लगी। जूही भी उससे कुछ खुल गई। उसने उनसे पूछा, आकाश की तरह क्या मैं भी आप दोनों को मम्मी पापा कह सकती हूँ? राधा खुशी से बोली, क्यों नहीं? अब आकाश से तुम अलग थोड़े ही हो। कुछ ही दिनों के बाद की बात है जब तुम भी पूरी तरह से हमारी हो जाओगी। राधा की बात पर जूही ने शर्मा कर सिर झुका लिया। अच्छा तो मम्मी जी, आप लोग पापा और नानी से मिलने कब चल रहे हैं? वह दोनों आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। फिर अगले दिन का करार लेकर ही जूही मानी। दूसरे दिन सुबह से ही राधा को जूही के घर जाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित देखकर अविनाश उससे छेड़खानी कर रहे थे। इसी बीच जूही गाड़ी लेकर आ गई। तैयार होकर राधा और अविनाश कमरे से बाहर निकले। एक युवा बेटे की माँ भी इस उम्र में इतनी कमनीय हो सकती है, सोच जूही मुस्कुरा उठी। रास्ते में सड़क के दोनों ओर की प्राकृतिक सुंदरता देखकर राधा मुग्ध हो उठी कि सच में अमेरिका परियों और फूलों का देश है। 1 घंटे के बाद फूलों से सजे एक बड़े से घर के सामने गाड़ी रुकी तो उतरते ही एक बड़ी उम्र की सम्भ्रांत महिला ने सौम्य मुस्कान के साथ उन
का स्वागत किया। जो जूही की नानी थी लिविंग रूम में जूही के पापा अविनाश के पास आकर बैठ गए। राधा की ओर मुड़े ही थे कि वह चौंक गए और उनके अभिवादन में उठे हाथ हवा में झूल गए। उधर राधा के जुड़े हाथ भी उनकी गोद में गिर गए, जिसे अविनाश के सिवा और कोई ना देख सका। राधा के चेहरे पर स्तब्धता थी, सारी खुशियाँ काफूर हो गई थी। उनकी महीनों की चहचहाट पर अचानक चुप्पी का कोहरा छा गया था। वह असहज होकर सिर को इधर उधर घुमाते हुए अपने हथेलियों को मसल रही थी। जूही की नानी ही बोले जा रही थी। माहौल गर्म हो गया था, जिसे सहज बनाने का अविनाश अपनी ओर से पूरी प्रयास कर रहा था। लंच के समय भी अनमनी सी राधा को देखकर आकाश और जूही हैरान थे कि अचानक इन्हें क्या हो गया। आखिर जूही की नानी ने राधा को टोक ही दिया। क्या बात है राधा जी, क्या मैं और अविनाश आपको पसंद नहीं आए? हमें देखते ही चुप हो गई। छोड़िए, आप को हमारी जूही तो पसंद है ना? यह सुनते ही राधा सकुचा तो गई, लेकिन बड़े ही रूखे शब्दों में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक सिर दर्द होने लगा। कुछ भी कहिए, लेकिन अमेरिका में जन्म लेने के बावजूद जूही की परवरिश बेमिसाल है। इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। जूही हम दोनों को बहुत पसंद है। शायद इंडिया में भी हम आकाश के लिए ऐसी लड़की नहीं ढूंढ पाते। क्यों राधा, ठीक कहा ना मैंने? राधा ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। अविनाश की बातों से आशीष थोड़ा मुखर हो उठे। बोले, तो अब बताइए कि कैसे आगे का कार्यक्रम रखा जाए। जवाब में राधा ने कहा, हम आपको सूचित कर देंगे। अब हम चलना चाहेंगे। आकाश, उठो और टैक्सी बुलाओ। मुझे मनहट्टन होते हुए जाना है। क्यों ना हम नीति से मिलते चले। मामा मामी के आने से वह भी बड़ी उत्साहित है। इन सब बातों से के लिए जूही को तकलीफ देना ठीक नहीं है। राधा की बातों से सभी चौंक गए। इसमें तकलीफ जैसी कोई बात नहीं। आशीष जी बोले, अविनाश जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट मैं अकेले से आपकी पत्नी जी से कुछ बातें करना चाहूँगा। जूही जब मात्र 10 साल की थी तभी उसकी माँ गुजर गई। अपने कुछ किए गलत कामों का प्रायश्चित करने के लिए सभी के आग्रह करने के बावजूद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अकेले ही माँ बाप दोनों का प्यार संस्कार कर उसे पाला है। जब तक मैं राधा जी की सहमति से पूर्ण संतुष्ट नहीं हो जाता, इस रिश्ते के लिए स्वयं को कैसे तैयार कर पाऊँगा। जवाब में अविनाश का हंसना ही सहमति दे गया। फिर आशीष जी और राधा को छोड़कर बाकी सभी बाहर निकल गए। आशीष राधा के समझ जाकर खड़े हो गए और फिर भर आए गले से बोले, राधा, तुमसे छल करने वाला, तुम्हें रुसवा करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है। जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर होगी। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम से मेरी यही प्रार्थना है कि जूही और आकाश को कभी अलग नहीं करना, वरना दोनों टूट जाएंगे। एक दूसरे के बगैर वह भी नहीं पाएंगे। सभी की खुशियाँ अब तुम्हारे हाथ में है। जूही की तुम लोगों को छोड़ने जाएगी। इतनी ही देर में उसका चेहरा उदास होकर कुम्हला गया है कहकर आशीष बाहर निकल आए और फिर जूही को इन सब के साथ जाने को कहा तो जूही और आकाश के लिए मुरझाए चेहरे खिल उठे। पूरा रास्ता राधा आंखें बंद किए चुप रही। लौटने के बाद भी वह अनमनी सी लेट गई, जबकि बाहर से आकर बिना चेंज किए बेड पर जाना उन्हें कतई पसंद नहीं था। अविनाश लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखते रहे। शाम हो गई थी। राधा उठ गई थी। बोली, सुनिए, मैं सामने ही घूम रही हूँ। आकाश आ जाए तो आप भी आ जाइएगा। और फिर चप्पलें पहनते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। बच्चों के पार्क में रखी बेंच पर जा बैठी। आंखें बंद करते ही 32 साल के बंद अतीत चलचित्र की तरह आंखों के आगे घूम गया। बड़ी ही धूमधाम से राधा की मंगनी आशीष के साथ हुई थी। किसी फंक्शन में आशीष ने उन्हें देखा था और फिर उसकी नज़रों में बच गई थी। मंगनी होने के बाद वह आशीष से कुछ ज़्यादा ही खुल गई थी। तब मोबाइल का ज़माना नहीं था।
सबके सो जाने के बाद धीरे से वह फ़ोन को उठाकर अपने कमरे में ले जाती और फिर शुरू होता प्यार भरी बातों का सिलसिला जो देर रात तक चलता। 2 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त निकला था। इस बीच अचानक आशीष को किसी प्रोजेक्ट वर्क के सिलसिले में 6 महीने के लिए न्यूयॉर्क जाना पड़ा। शादी नवंबर तक के लिए टल गई। वो मन महसूस रह गई, लेकिन आशीष उज्जवल भविष्य के सपनों को आंखों के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गया। फिर राधा अपने MSc की परीक्षा की तैयारी में लग गई। आशीष फिर कभी नहीं लौटा। अमेरिका जाने पर आशीष एक गुजराती परिवार में पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगे। अमेरिका उन्हें इतना भाया कि वह वहां से ना लौटने का निश्चय कर किसी कीमत पर वहां रहने का जुगाड़ बैठाता रहा, यहाँ तक कि अपनी मम्मी की नौकरी भी छोड़ दी। सबसे सरल उपाय यही था कि वह वहाँ की किसी नागरिकता प्राप्त लड़की से ब्याह कर ले। फिर आशीष ने उसी गुजराती परिवार की इकलौती लड़की से शादी कर ली। उसके इस धोखे से राधा टूट गई थी। उन्हें ब्याह नाम से चिढ़ सी हो गई थी। फिर कुछ महीने बाद अविनाश के घर से रिश्ते के लिए ना नहीं की। सब कुछ भूला अविनाश की पत्नी बन गई। समय के साथ 2 बच्चों की माँ भी बन गई। दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश की। पढ़ने लिखने में ही नहीं बल्कि सारी गतिविधियों में दोनों बड़े काबिल निकले। बीटेक करते ही बेटी की शादी सुयोग पात्र से कर दी। बेटी यही सियाटल में है। दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। बड़े अरमान के साथ बेटे की शादी का सपना आंखों में लिए यहाँ आई थी। टेनिस टूर्नामेंट में आकाश और जूही पार्टनर बने और विजयी हुई। ऐसे ही मिलते जुलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आकाश ने फेसबुक पर माँ यानी राधा से जूही का परिचय करा दिया था। राधा को जूही में कोई कमी नज़र नहीं आई, इसलिए उसने उनके रिश्ते पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। अब तक के जीवन में सभी प्रमुख निर्णय राधा ही लेती आई थी, तो अविनाश को क्यों ऐतराज़ होता। राधा की खुशी ही उनके लिए सर्वोपरि थी। चूँकि जूही की माँ नहीं थी और उन्हें नानी ने ही पाला था और वह इंडिया आने में लाचार थी, इसलिए निर्णय यही हुआ कि अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो वहीं शादी कर देंगे। इस निर्णय से उनकी बेटी और दामाद दोनों बहुत खुश हुए। जूही के पिता के परिवार के बारे में उन्होंने ज़्यादा छानबीन नहीं की और यही धोखा खा गई। कितना सुंदर सब कुछ हो रहा था कि इस मोड़ पर वह आशीष से टकरा गई और बंद स्मृतियों के कपाट खुलकर उन्हें विचलित कर गए। बेटे से भी नहीं कह सकती थी कि इस स्वार्थी धोखेबाज की बेटी के साथ रिश्ता ना जोड़ो। सिर से पैर तक उसके प्यार में डूबा हुआ है, वह भी क्यों मानने लगा अपनी माँ की बात। दर्द से फटते माथा को दोनों हाथों से थाम वह सिसक उठी। तभी अचानक कंधों पर किसी का स्पर्श पाकर मुड़ी तो पीछे अविनाश को खड़ा पाया। राधा के हाथों को सहलाते हुए वह उनके बगल में बैठ गया। बड़े सधे स्वर में कहने लगे, राधा, अंदर से तुम इतनी कमज़ोर हो, मैंने कभी सोचा ना था। इतनी छोटी बात को दिल से लगाए बैठी हो। कुछ सुना था और कुछ अनुमान लगा लिया। अरे आशीष ने तुम्हारे साथ जो किया वह कोई नई बात थोड़े है। यह देश अपने सपनों की मंजिल लगा। जूही की सुंदरता से साफ पता चलता है कि उसकी माँ कितनी सुंदर रही होगी। वीजा, फिर नागरिकता, रहने को घर, सुंदर पत्नी, सारी सुख सुविधाएं जब उसे इतनी सहजता से मिल गई तो वह क्या पागल था कि देश लौट कर आता सिर्फ इसलिए कि उसकी मंगनी हुई है। फिर जीवन में सब कुछ होना पहले से ही निर्धारित रहता है। तुम्हारी ही तो ऐसी सोच है। तुम्हें मेरी बनना था तो यह महाशय तुम्हें कैसे ले जाते। माना कि बहुत सारी सुख सुविधाएं तुम्हें नहीं दे पाया, लेकिन मन में संचित सारे
प्यार को अब तक उड़ेलता रहा हूँ। अचानक कल से मम्मी को हो गया क्या है पापा? आकाश का यह पूछना मुझे पसोपेश में डाल गया है। हो सकता है वह सब कुछ समझ भी रहा हो, इतना नासमझ भी तो नहीं। राधा की आंखों में बहते आंसुओं ने अविनाश को आगे और कुछ नहीं कहने दिया। कुछ देर बाद आंचल से अपने आंसुओं को पोंछती हुई राधा ने कहा, मैं कल से सोच रही थी कि अगर जूही का जेनेटिक्स भी अपने बाप जैसा हुआ तो यह हमारे बेटे को हमसे छीन लेगी। कितनी निर्ममता से आशीष अपनों को भूल गया था। उसे देखने के लिए माँ बाप की आंखें सारी उम्र तरसती रह गई और वह घर जमाई बनकर रह गया। इसकी बेटी ने कहीं मेरे सीधे साधे बेटे को घर जमाई बना लिया तो हम भी बेटे को देखने को तरसते रह जाएंगे। राधा की बातें सुनकर अविनाश को हंसी आ गई। तभी आकाश भी उन दोनों को खोजते हुए वहां आ गया। सकुचाई हुई मम्मी और हंसते हुए पापा को देखकर प्रश्न भरी आंखों से उन्हें देखा। अविनाश अपने आप को सब अब रोक नहीं सके और सारी बात बता दी। इतना सुनना था कि आकाश छोटे बच्चे की तरह राधा से लिपट गया। बोला, मम्मी आपके लिए जूही तो क्या पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ। इतना ही जाना है आपने अपने बेटे को, फिर आप दोनों को भी मेरे साथ ही रहना है। आप दोनों के लिए ही तो इतना बड़ा घर लिया है, ऐसे भी इंडिया में ही कौन आप दोनों का एक ही तो घर ही तो है। आराम से हम अब मेरे पास रहे, बीच बीच में दादी से भी मिलते रहेंगे। आकाश की बातों से राधा के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और फिर से 2 हफ्ते बाद ही बड़ी धूमधाम के साथ आकाश और जूही शादी के बंधन में बंध कर हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। 1 महीने बाद आने का वादा लेकर बेटी, दामाद एवं नाती सियाटल चले गए तो अविनाश ने भी हंसते हुए राधा से कहा, क्यों ना हम भी हनीमून मना ले। हमारी शादी के बाद तो हमारे साथ हमारे पूरे परिवार ने भी हनीमून मनाया था, याद तो होगा तुम्हें। तुमसे मिलने को भी हम तरस कर रह जाते थे। अब बेटे ने विदेश में अवसर दिया है तो हम क्यों चुके, और फिर अभी हम इतने बूढ़े भी तो नहीं हुए हैं। अविनाश की बातें सुन राधा मुस्कुरा दी और फिर शर्मा कर अविनाश से लिपटते हुए अपनी सहमति जता दी। बाय दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।